नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में भारत के संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक संस्थाओं में भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। आइए अब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। स्टे होम एंड कीप लर्निंग, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य भर्ती अभिकरण होता है। दोनों का एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं। नियुक्तियाँ: यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि एसपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान में दोनों आयोगों के सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। यूपीएससी की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा तथा स्टेट पीएससी की संरचना का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता का कोई जिक्र नहीं है, परंतु फिर भी सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तथा स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्यकाल: यूपीएससी के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक तथा स्टेट पीएससी में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक कार्यकाल रहता है। दोनों आयोगों में अध्यक्ष का पद रिक्त होने या अनुपस्थित होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति तथा स्टेट पीएससी के लिए राज्यपाल करता है। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक अध्यक्ष अपना कार्य ना संभाल ले या नवनियुक्त ना हो जाए। यूपीएससी तथा स्टेट पीएससी के अध्यक्षों तथा सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। यूपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से, जबकि स्टेट पीएससी के राज्य संचित निधि से दिए जाते हैं। यूपीएससी तथा स्टेट पीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जाते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई कार्य नहीं कर सकता, परंतु 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष AR किंदवई की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध घोषित किया गया था। क्योंकि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, यह सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं होता है। यूपीएससी के सदस्य के कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी राज्य का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। स्टेट पीएससी का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। हर वर्ष यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जबकि स्टेट पीएससी राज्यपाल को देता है। रिपोर्ट संसद तथा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
केंद्र सरकार यूपीएससी के लिए तथा राज्य सरकार स्टेट पीएससी के लिए नियम बना सकती है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। यूपीएससी 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती तथा कई योजनाएं व प्रवर्तन कराने में सहायता करता है। यूपीएससी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह प्रदान करता है। संसद अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल स्टेट पीएससी के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकती है। सीमाएं। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग से निम्न मामलों पर परामर्श नहीं किया जाता है, जैसे पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देना, सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के लिए एससी या एसटी के दावों को ध्यान में रखने हेतु आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद, ग्रुप सी और डी सेवाओं के लिए अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति अगर वह 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भास्कर चौबे। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।